everyone. Hello all. Welcome to my channel English for All. So, in today's class, we are going to study about article of the Hindu, namely No Right Answer. So, this was published on July 21st, 2020, and now you are going to understand about this article, what this article is about. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the bell icon to get latest updates of my video. So let's start. No right answer. So this article is about the schools that should should the government open the school or not, कि गवर्नमेंट को स्कूल्स को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. ये आर्टिकल इसी के बारे में कि स्कूल्स को ओपन करने से पहले क्या क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए, क्या क्या स्ट्रिक्ट रूल्स को ऑप्ट करना चाहिए, किस किस तरीके से हमको जो भी है वो सारे तरीके अपनाने चाहिए. स्कूल्स ओपन करने से पहले हमें पूरी तरीके से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स को अपना लेना चाहिए. और इसके अंदर कुछ ऐसे भी चीज़ों के बारे में बात हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लासेस के जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है जिस तरीके से कि स्कूल्स ओपन होंगे, कब ओपन होंगे, डेट डिसाइडेड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है ताकि ये बच्चे इजीली स्टडीज़ कवर कर सकें, इसलिए उनके जो सिलेबस है उसमें कमी कर दिया. अब उस सिलेबस में जो कमी हुई है उस कमी को लेकर के कुछ अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये जो कमी की है, जिन चैप्टर्स की कमी की है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, उनकी कमी नहीं, उनको हटाना नहीं चाहिए था सिलेबस से. तो ये जो आर्टिकल है ये उसी के बारे में है. तो पहले हम लेट्स स्टार्ट. Headline is the decision to reopen schools must be guided primarily by epidemiological एविडेंस. तो जो डिसीजन है स्कूल रीओपन करने का वो किसके द्वारा, किसके बिहाफ पे गाइडेड किया जाना चाहिए, किसकी बिहाफ पे करना चाहिए, जो एपिडेमिक से रिलेटेड स्टडीज़ हुई हैं, साइंस हुई है, उसके एविडेंस की बेसिस, की प्रमाणक के बेसिस पे कि क्या है सिचुएशन एविडेंस की, उसकी बेसिस पे स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए या उसका डिसीजन लेना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. The course of COVID-19 pandemic remains far from predictable. COVID-19 का जो कोर्स है, जो ड्यूरेशन है, वो तो अनप्रिडिक्टेबल है. अभी जो चल रहा है ड्यूरेशन वो बिल्कुल ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि पता नहीं है ये जो डिजीज़ है, ये जो पैंडेमिक है, ये किस तरीके से कब ख़त्म होगी. पोजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिलेमा ऑफ सैल्वेजिंग पार्ट ऑफ स्कूल एकेडमिक ईयर. ये क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है. पोजिंग मीन्स खड़ा करना. फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या खड़ा कर रहा है, डिलेमा. डिलेमा मीन्स उलझन. किसकी, ऑफ सेल्विंग पार्ट ऑफ स्कूल एकेडमिक ईयर. स्कूल का जो एकेडमिक ईयर है उसका जो पार्ट है वो रुका हुआ है, उसको किस तरीके से कंटिन्यू करना है, वाइल अवॉइडिंग द फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन. जो वेव है इन्फेक्शन की उसको अवॉइड करते हुए स्कूल्स की जो एकेडमिक पार्ट है उसको कैसे कंटिन्यू करना है, या किस तरीके से स्कूल्स के जो सिलेबस से रिलेटेड, जो भी स्टडी से रिलेटेड पार्ट है उसको कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है. द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व सेटिस्फैक्टरीली इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब स्कूल की रीओपनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अभी तक किसी भी वर्ल्ड की किसी भी पार्ट में इतने अच्छे तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है. एंड द मेजर्स बाय मैनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटल. और जो दूसरी कंट्रीज मेजर्स अपना रही हैं, तरीके अपना रही हैं कि कैसे स्टडीज़ को कंटिन्यू किया जाए, रीओपन किया जाए स्कूल को, या इससे रिलेटेड जो भी स्टडीज़ को अपन को वापस से उसी फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए जो भी मेजर्स की जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं. यानी अभी तक उनमें से कोई भी इतना अच्छे तरीके से प्रूव नहीं हो पाया उससे स्टडीज़ को कंटिन्यू किया जा सके, ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ है. येट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सीवियर इम्पैक्ट्स ऑफ टू द एजुकेशन प्रोसेस. और जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट, वो क्या अवेयर है किसके इम्पैक्ट से, एजुकेशन प्रोसेस के सीवियर इम्पैक्ट, भयंकर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर एजुकेशन को सही तरीके से कंटिन्यू नहीं देखा गया. एंड द लॉसेज टू द स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स के जो लॉसेज होंगे उनसे भी वो पूरी तरीके से अवेयर हैं. कौन, पॉलिसी मेकर्स. द अल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इज स्क्यूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड जोग्राफी. अब जो एक अल्टरनेटिव है, कौन सा अल्टरनेटिव, रिमोट
एंड ऑनलाइन क्लासेस। रिमोट मीन्स दूर दूर क्षेत्रों से, तो दूर दूर क्षेत्र से ऑनलाइन क्लासेस का जो एक अल्टरनेटिव है वो क्या है, वो एक तरीके से पूरा उखाड़ दिया गया है या तोड़ मरोड़ दिया गया है। किसके द्वारा, किसने किया ये सब? ये इकोनॉमिक स्टेटस और ज्योग्राफी की वजह से हुआ है कि हमारा इकोनॉमिक का स्टेटस क्या है, कहीं कहीं पे ज़्यादा गरीब लोग हैं, कहीं कहीं पे बहुत अमीर लोग हैं। तो गरीब लोग तो पूरी तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके पास तो फ़ोन्स भी नहीं किसी किसी के पास। तो ये एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मेजर नहीं है कि हम स्टडीज़ को इस तरीके से कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। In India, the many divides, digital, rural, urban, rich, poor, have painfully come to the fore between regions and and sorry एंड इवन विद इन स्टेट्स। तो इंडिया के अंदर जब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, जैसे डिजिटल प्रॉब्लम जो भी है, रूरल अर्बन में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स है, रिच और पुअर में डिफरेंसेस हैं, वो क्या है, पेनफुली सामने आई है टू द फोर बिटवीन रीजन्स एंड इवन विद इन स्टेट्स के सामने आई हैं। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, इंटरनेट एक्टिविटी कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस आए, इंस्टेंसेस मीन्स उदाहरण ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड, कि चिल्ड्रन पीछे छूट गए किस तरह से, विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, कंप्यूटर की एक्सेस नहीं होने की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से, टीवी सेट्स और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से। द इशू ऑफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इज कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट calibrated manner must therefore be addressed soon, but based mainly on epidemiological evidence। तो जो इशू है ओपनिंग का, वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर मैनर में करा जाना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए जल्दी से जल्दी कि किस तरीके से स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये पूरी तरीके से जो पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, उसकी स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, उसके एविडेंस के ऊपर, उसके जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी लॉजिकल स्टडीज़ है, उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट इन द प्रेजेंट कन्फ्यूज situation, 21 out of 36 states and union territories, including worst affecting Maharashtra and Tamil Nadu, have not taken a view on when to permit direct classes। अभी ये है एक तरीके से पूरी तरीके से समझ लिया गया कि जो अभी कंफ्यूज सिचुएशन है उसमें से 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 21 जो है वर्ष 21 जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक इस पर कोई भी एक डायरेक्ट क्लासेस का एक कोई भी व्यू अभी तक नहीं दिया है। स्टेट्स have also been asked to ascertain the opinion of parents on the issue। अब इस इशू पे पेरेंट्स की जो ओपिनियन है उनके लिए भी स्टेट्स को पूछा गया है। asked to ascertain the opinion of parents on the issue, although it is unclear how they can do this in a short window given to them। इस तरीके से ये पूरी तरीके से जो है एक अनक्लियर पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि छोटे से पीरियड में किस तरीके से स्टडीज़ वापस से स्टार्ट किया जाएगा, ये बिल्कुल ही डिसाइडेड नहीं हो पाया है। अमंग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेज टू द प्रॉब्लम, जो सेंटर की रेस्पॉन्सेज है प्रॉब्लम के ऊपर, उसमें से एक इनिशिएटिव जो कि इनिशिएटेड किया है किसने, CBSE ने, इज रिडक्शन ऑफ सिलेबस लोड फॉर क्लासेस 9 to 12 बाय 30%। तो जो सिलेबस है उसमें थोड़ी सी कमी की गई, 30% की कमी की गई 9 to 12 क्लासेस के लिए। ऑल्दो दिस ऑस्टेंसिबली सपोर्टिव डिसीजन, ऑस्टेंसिबली मीन्स जो विजुअल है, जो सीमेबल है, जो साफ साफ दिख रहा है, ऑस्टेंसिबली सपोर्टिव डिसीजन है बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर इट्स चॉइस ऑन टॉपिक्स ऑफ फॉर रिमूवल। ये जो डिसीजन है जो सामने सामने से सपोर्टिव दिख रहा है, उसके ऊपर जो है कॉन्ट्रोवर्सीज आई हैं कि इसमें किसी टॉपिक को चूज़ किया गया रिमूवल के लिए। जो टॉपिक चूज़ किए हैं वो हैं, जो टॉपिक रिमूव किए जाएंगे वो टॉपिक इस टाइप से, डेमोक्रेटिक राइट्स, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप एंड सेक्युलरिज्म। ये कुछ नाम्स हैं, ये कुछ नेम्स हैं टॉपिक के, जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं। ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी एकेडमिक से एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस पर भी गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इन टॉपिक्स को कैसे हटाया है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इनको हटाया नहीं जाना चाहिए, इनकी स्टडीज़ नहीं की तो एक तरीके से स्टडीज़ में कुछ ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं रहेगा। देयर इज़ ए डिसर्नेबल ट्रेंड ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स।
एज ए नेसेसरी सेक्रीफाइस टू फाइट द पैंडमिक। यहाँ पर पैंडमिक से लड़ने के लिए जो बेसिक राइट है, स्टडीज़ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट इम्पोवरिशिंग द सिलेबस ऑन दीज टॉपिक कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट। इन टॉपिक को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट में बाधा बन जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सच डिसीजन शुड बी वेटेड बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स। ऐसे जो डिसीजन है वो किसके बिहाफ पे टेकन थ्रू किसके द्वारा चेक किए जाने चाहिए, एकेडमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा वेटेड करने चाहिए, एंड नॉट इम्पोज्ड बाय ब्यूरोक्रेट फियाट। और ये किसी भी लाइक क्लर्क वगैरह इनके बिहाफ पे किसी भी तरीके से डिसीजन को जो है पुट फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, सामने नहीं लाना चाहिए। मोर फंडामेंटली, इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन from around the world on back to schools plan, a just released large scale study from South Korea would be useful। इसमें बताया कि साउथ कोरिया से जिस तरीके से स्टडीज़ के ऊपर पूरी तरीके से जो एक एकेडमिक पैटर्न्स के ऊपर या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है पैंडेमिक के क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसके जो साउथ कोरिया ने स्टडी की है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रिसर्चर्स फाइंडिंग फ्रॉम दैट कंट्री विच worked hard to contain the pandemic early show that older children between 9 to 19 transmit the virus as much as adults do। जो साउथ कोरिया इसने किस तरीके से जो पैंडेमिक इसको फैलने से रोकने के लिए जो भी फॉर्मूलाज या जो भी वेज ऑप्ट किए हैं उससे तो उन्होंने उसी स्टडीज़ के बेसिस पे बताया है कि 10 से 19 ईयर्स ओल्ड के जो चाइल्ड होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो भी उसी तरीके से वायरस को फैलाते हैं जैसे कि एक एडल्ट। द फाइंडिंग्स हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन in the US as valuable and offer a cautionary pointer to community spread among adults and vulnerable groups from older students. On the other hand, European experts experience instanced by Denmark as far as back as April is that containment in the community has to precede school reopening। जो यूरोपियन एक्सपीरियंस है जो कि किसके द्वारा बताए गए हैं, डेनमार्क के द्वारा। कब बताया गया, अप्रैल में, कि जो कंटेनमेंट है उस कंटेनमेंट को मतलब जो पैंडेमिक है उसको फैलने से रोक करके उसके बाद ही क्या करना चाहिए, स्कूल रीओपन करना चाहिए। तो कंटेनमेंट को क्या करना चाहिए, प्रीसीड करना चाहिए, पहले होना चाहिए किससे, स्कूल रीओपनिंग से। द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया एज ए सोसाइटी दैट हैज़ सीवियर इनक्विटीज। इंडिया की सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या इसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं। ऊंचा नीचा, अमीर, बहुत ज़्यादा गरीब, इस टाइप के डिफरेंसेस जो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। एंड वेयर स्टूडेंट्स लिव इन मल्टी जनरेशनल होम्स। और इंडिया में स्टूडेंट्स कहाँ पर रहते हैं, बहुत ही जनरेशन वाले घर में, यानी बहुत जॉइंट फैमिली में कह सकते हैं। क्लियरली नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर फुल ओपनिंग, री ओपनिंग एंड प्रोटोकॉल्स ऑन क्लास साइज, डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन ऑफ रूम, फेस कवरिंग, एवन ओपन एयर क्लासेज नीड टू बी इवॉल्व। अब इस पर कोई भी ये नहीं किया जा सकता कि इस डेट पे स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलने से पहले क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स डिसाइड हो जाने चाहिए, प्रोटोकॉल्स को इवॉल्व कर देना चाहिए, कौन कौन किस किस चीज़ पे, डिस्टेंसिंग पे, वेंटिलेशन पे रूम्स के, और फेस कवरिंग और ओपन एयर क्लासेस के लिए। मीन वाइल डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन फॉर मेजरेबल आउटकम्स शुड बी परसीड। और इसी के साथ साथ मीन वाइल क्या करना चाहिए, जो एजुकेशन है दूर से, रिमोट दूर से एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेजर्स हैं उनको भी साथ के साथ परस्यू करना चाहिए, उनको भी ऑप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके अंदर भी अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। सिंस फ्यूचर डिसरप्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि फ्यूचर में जो डिसरप्शन जो प्रॉब्लम्स है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।